स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम लोग क्या टॉपिक ले रहे हैं, तो टाइटल आप क्या करेंगे, टाइटल करेंगे जॉबलेस ग्रोथ। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्यों ऐसा फील हो रहा है, ये जॉबलेस ग्रोथ क्यों हमें महसूस हो रही है कि हम जॉबलेस ग्रोथ में हैं। आइए पहला चेक करते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन समृद्धि। जॉबलेस ग्रोथ, आप इसको रोजगार विहीन कह सकते हैं, है ना, आप इसको नौकरी विहीन कह सकते हैं, और समृद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ग्रोथ तो है, हमारे पास समृद्धि है, समृद्धि है, परंतु जो गति समृद्धि की है वह गति नौकरी प्राप्त करने की नहीं है। तो समृद्धि तो है, और जो गति समृद्धि की करने की है वह गति नौकरी प्राप्त करने की नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में समृद्धि तो है, और समृद्धि तो है का मतलब क्या हुआ कि हम लगातार प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, हम लगातार उत्पादन तो कर पा रहे हैं, हम लगातार जीडीपी तो प्राप्त कर रहे हैं, तो जीडीपी तो हासिल कर रहे हैं। और जीडीपी मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें ये तो मिल रहा है। और इसके मिलने का मतलब ये है कि फिर आपका पर कैपिटा, पर कैपिटा जीडीपी भी क्या होगा, वो भी अच्छा होगा। और पर कैपिटा जीडीपी मतलब क्या हुआ कि हम आय प्राप्त करने में सक्षम हैं। और आय प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि आपको फिर नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी यानी रोजगार। तो रोजगार की बहुलता तो है, रोजगार की बहुलता तो है, परंतु रोजगार हासिल नहीं हो पा रहा है। नौकरी, रोजगार, तो रोजगार की बहुलता है, और इसके बावजूद हम कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ है। तो जॉबलेस ग्रोथ मतलब ये हुआ कि भाई आप जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन बेहतर कर रहे हैं, आप सप्लाई बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इन सप्लाई और जीडीपी के बावजूद भी लोगों में नौकरी प्राप्त करने की वो दर तेज नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि क्यों हो सकती है। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा ये हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो आप समझ गए ना कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रोथ है, हमारे पास समृद्धि है, हमारे पास जीडीपी है, हमारे पास जीडीपी को हासिल करने की तेज गति है, लेकिन जीडीपी हासिल करने की तेज गति के बावजूद हम नौकरी की वह गति तेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जीडीपी तो है मगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, ये एक समस्या है। उत्पादन का स्तर हमारे पास तेज तो है, लेकिन हम उत्पादन के साथ जो सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं या सप्लाई को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिक्वायर्ड लेबर हैं, हम रिक्वायर्ड लेबर की उस तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर हमारे पास चीजें होंगी, हम अगर हमारे पास उत्पादन होगा तो उत्पादन को वितरण भी तो करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत क्या है, वितरण का सिद्धांत। हमें उस उत्पादन का वितरण करना पड़ेगा, और जब हम उस उत्पादन का वितरण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब यही पेच फंस रहा है कि जीडीपी है, प्रोडक्शन है, सप्लाई है, मगर लेबर नहीं लग पा रहे हैं। तो फिर जीडीपी कहाँ से है,
और फिर वो जॉबलेसनेस कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो इसके पीछे हम लोग एक तर्क ये दे सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी का शेप है ना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का शेप है, वो कैसा है, पिरामिडिकल है। यानी भारत में सेवा क्षेत्र है, फिर भारत में विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र, फिर प्राथमिक क्षेत्र। तो भारत का जो प्राइमरी सेक्टर वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। यानी ये प्राइमरी सेक्टर कृषि उन्मुखी है। क्या है? कृषि उन्मुखी। और जो सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर, जो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर है, वो क्या है? वो जीडीपी उन्मुखी है। जीडीपी उन्मुखी, जिसे हम कह सकते हैं समृद्धि उन्मुखी है। तो कृषि उन्मुखी होने के कारण या प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादातर कच्चा माल होने के कारण, प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादातर नेचुरल सेक्टर होने के कारण, तो हम प्राथमिक क्षेत्र को क्या कह सकते हैं? नेचुरल सेक्टर भी कह सकते हैं, नेचुरल सेक्टर, या इसी को हम प्राकृतिक क्षेत्र कह सकते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र कह सकते हैं। तो कृषि उन्मुखी होने के कारण भारत में सबसे ज्यादा जो छिपी बेरोजगारी की दर है वो कहां है? सबसे ज्यादा छिपी बेरोजगारी की दर इसी क्षेत्र में है। ठीक है, जिसे हम भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम भारत का सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र भी कह सकते हैं, संगठित क्षेत्र है। तो अब देखिए, चूंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा है, और चूंकि भारत क्या है? भारत गांवों का देश है, और भारत के गांव का देश होने के नाते, भारत के गांव का देश होने के नाते भारत में इस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर बेरोजगारी भी क्या है? बहुत ज्यादा है। और संगठित क्षेत्र होने के नाते यहां पर जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम होने के कारण यहां पर नौकरी ज्यादा है, और नौकरी ज्यादा होने के कारण यहाँ की जीडीपी क्या है? ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि हम ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, तो जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें सेवा क्षेत्र से हमको जीडीपी हासिल होती है, और कृषि क्षेत्र से हमको बेरोजगारी हासिल होती है। तो आईएएस प्रीलिम्स में जब कभी भी ये सवाल पूछे कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए, तो उसमें एक कारण ये रहेगा कि चूंकि भारत के सेवा क्षेत्र से हमको जीडीपी ज्यादा हासिल होती है, तो लगभग मान के चलिए 55 से 60% या 60 से 70% तक पूरे राष्ट्रीय आय में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेवा क्षेत्र से ही रहता है। तो आपको इस बात को सही करना पड़ेगा, ये कूट सही होगा कि हाँ, भारत के सेवा क्षेत्र से हमको जीडीपी ज्यादा हासिल होती है। और फिर जब एक लाइन ये लिखेगा कि भारत के प्राथमिक क्षेत्र में चूंकि जनसंख्या का स्तर अधिक है, कृषि उन्मुखी क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होगा? बेरोजगारी की दर ज्यादा है, छिपी बेरोजगारी की दर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो भारत के प्राथमिक क्षेत्र से जनसंख्या का स्तर अधिक है, भारत के सेवा क्षेत्र से जीडीपी का स्तर अधिक है। तो एक तरफ से हम जनसंख्या ले रहे हैं जो बेरोजगार जनसंख्या है, एक तरफ से हम सेवा क्षेत्र ले रहे हैं जो जीडीपी वाला क्षेत्र है।
तो एक तरफ से जीडीपी वाला क्षेत्र, एक तरफ से जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र को हम कहते हैं कि भारत में एक तरफ रोजगार की कमी है और एक तरफ जीडीपी अधिकता है। तो ये कंट्राडिक्शन है। तो जहां पर ज्यादा आबादी है जो काम नहीं प्राप्त कर पा रही है, अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। इसके आगे बढ़ेंगे तो मेंस का टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो पूछेगा कि क्या कारण है कि भारत के प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज्यादा हैं और राष्ट्रीय आय में जीडीपी योगदान कम है। फिर क्या कारण है कि भारत के सेवा क्षेत्र में जनसंख्या कम है, उनका जीडीपी में योगदान ज्यादा है। तो कम लोग मिलकर के ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा लोग मिलकर के कम पैसा कमा रहे हैं। इसके पीछे जब कारणों पर जाएंगे तो मेंस का टॉपिक हो जाएगा। या यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे यही पूछ लेगा, अच्छा क्या कारण है भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत जनसंख्या लगी है फिर भी उनका उत्पादन उतना अच्छा नहीं है, उनकी जीडीपी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप बताएंगे अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता कम है, आप बताएंगे शिक्षा की कमी है, आप बताएंगे कुशलता की कमी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, असंगठित क्षेत्र है, संगठित नहीं है ना। तो ये बहुत सारे कारण आएंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि भारत में जो रोजगार विहीन समृद्धि वाली बात है, तो रोजगार विहीन समृद्धि के पीछे का कारण क्या है? तो रोजगार विहीन समृद्धि के पीछे का कारण यही है कि एक तरफ हमारा ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर लोग खूब बहुतायत में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका सेवा क्षेत्र है जहां पर लोग जीडीपी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए, दोनों को मिलाइए कि अच्छा इंडियन इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी की जो पिरामिड शेप है उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ अधिक बेरोजगारी है, एक तरफ अधिक जीडीपी है। इसलिए भारत में हम क्या कह सकते हैं? रोजगार विहीन समृद्धि। ठीक, रोजगार विहीन समृद्धि। तो हेडिंग लगाइए सभी लोग। इसको बनाने के बाद ये सारा स्लाइड्स बनेगा ना कॉपी में, तो पहले कॉपी में क्या लगाएंगे? हेडिंग रोजगार विहीन समृद्धि लगाएंगे हेडिंग, या इसको नौकरी विहीन समृद्धि भी कहते हैं। ये आपके पीटी का भी टॉपिक है और आपके मेंस का भी टॉपिक है। मेंस 2017 में संभवतः ये आया हुआ सवाल है मेंस में। तो हमने कहा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर समृद्धि तो है परंतु जो गति समृद्धि प्राप्त करने की है वो गति नौकरी प्राप्त करने की नहीं है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि भारत में जो उत्पादन का स्तर है वो तेज तो है परंतु नौकरी का स्तर उतना तेज नहीं है। तो आय प्राप्त करने में सक्षम तो हैं लेकिन नौकरी की बहुलता होने के बावजूद हमें नौकरी हासिल नहीं हो पा रही है। जिसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था का जो जो पिरामिडीय संरचना है या जो कोनिकल है, शंक्वाकार है ना, ये शंक्वाकार संरचना है, उसमें सेवा क्षेत्र में अधिक जनसंख्या सेवा क्षेत्र में कम जनसंख्या अधिक नौकरी प्राप्त कर रही है और प्राथमिक क्षेत्र में कम नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं लोग, जबकि जनसंख्या अधिक है।